तो बच्चों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अच्छा सा लेक्चर था, एकदम सिंपल सा, जहां पर हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज एज अ एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर, मतलब ग्लूकोज कंटेन्स वन एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड रिमेनिंग 5 कार्बन कैरी वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सब जो बड़ी बड़ी बातें थी हमने उसको प्रूव भी की थी बच्चों, लिख करके। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमने प्रूव भी की थी। हमने डिस्कस किया था कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज दिस 6 कार्बन एटम का लंबा चेन होता है। और वो कैसे बताया मैंने? जब मैंने ग्लूकोज को रिएक्ट किया HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और मुझे मिला एन हेक्सेन। दैट मींस ये 6 कार्बन का ही होगा, तभी मुझे हेक्सेन मिला। सेकंड में हमने जब बात की थी बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप। अब मैं कैसे बोल सकता बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है, और मुझे कैसे मालूम कि क्या है एग्जैक्टली exactly? तो हमने ग्लूकोज को रिएक्ट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, एंड व्हाट वी गॉट, इट वाज वेरी क्लियर दैट इट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड था, कीटोन था। तो वो डिस्कस करने के लिए बच्चों हमने डिस्कस किया ये वाला रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ओनली एल्डिहाइड गिव्स विद ब्रोमीन वाटर ग्लूकोनिक एसिड। इधर मालूम पड़ गया कि वो एल्डिहाइड है। उसके बाद हमने रिएक्शन किया बच्चों एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, और हमको मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। उससे मालूम पड़ गया बाबा कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं यहां पर। एंड दैट वाज वेरी वेरी क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल। देन वी डिस्कस्ड कि बाबा ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन कराया अमोनियम नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमको सैचुरिक एसिड मिला बच्चों। जब हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोनिक एसिड को लिया, तो हमको सैचुरिक। और हमने डिस्कस किया बच्चों, अगर तुमने ध्यान से तुमने रिवीजन किया होगा, तो देखो CHO कन्वर्ट हुआ COH में, CH2OH भी COH में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये जो सेकेंडरी वाला अल्कोहल था वो कन्वर्ट नहीं हुआ, एज इट इज था। तो ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, वो भी एविडेंट और क्लियर हो गया था उससे। बट दैट वाज ऑल दैट वी स्टडीड, राइट? बट वन थिंग वी शुड नाउ डिस्कस वेरी क्लियरली, वेरी एविडेंटली, इन अ वेरी सिंपल मैनर, एंड दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग स्लो, द रीजन इज बच्चों एक एक चीज आपको क्लियरली समझे, एक एक चीज। तो लेट अस सी समथिंग कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ब्यूटीफुल। तो जो फॉर्मूला आपने इधर लिखा था, आपको उसको स्ट्रेट चेन में एक्सप्रेस करना है बच्चों। नाउ लेट अस डिस्कस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, जो अपन ने डिस्कस किया अभी। जैसे ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, नॉर्मल ये वाला, दिस वाला। इसको बस लिखना है मोटे मोटे तौर पे, एकदम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। कंडेंस्ड, ये वाला कौन सा है? कंडेंस्ड फॉर्मूला है ग्लूकोज का, कंडेंस्ड है। इसको बस अच्छी तरह से सीधा सीधा लिखना है अपने को। तो कुछ नहीं, सिंपल है। CHO है तो CHO ही रहेगा। CHOH4 है तो क्या करना है? 4 बार OH आएगा, लिख लो उसको। तो यहां पर आ जाएगा HOH। पहले चीज से क्लियर होनी चाहिए, ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन तो आएंगे। कुछ नहीं पता तो पहले 6 कार्बन ड्रॉ कर दो, सिंपल। 1 2 3 4 5 6, इतना काम कर लो। उसके बाद एक चो है ऊपर, तो चो लिख दो। छठे कार्बन पे क्या है? CH2OH, चुपचाप से लिख दो। अब क्या है? CHOH4, मतलब 4 बार OH है, तो ऑब्वियसली 4 बार हाइड्रोजन भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन उधर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको चुपचाप से यहाँ पर HOH। हाँ, थर्ड कार्बन पे OH इधर है और H इधर आएगा, याद रखना। वापस HOH HOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सिंपल। सिमिलर गाइडलाइंस पे बच्चों आपको बाकी स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हो लोग। एग्जाम में देखना है आस्क ग्लूकोनिक एसिड आल्सो, तो इसको भी तुमको बनाना है। तो अगेन यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 5 6। अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड बना रहा हूं तो पहले COOH है।
अच्छी बात है। 6 कार्बन पे CH2OH है, अच्छी बात है भैया। बाकी सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। HOH, OHH, HOH, HOH, ये आ गया तुम्हारा प्यारा सा शिनचन शिनचन प्यारा प्यारा, शिनचन शिनचन प्यारा प्यारा, करे है कितना क्यूट। ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड। भैया वापस अगर एग्जाम में सैचुरिक एसिड पूछ दिया तो वो भी बता ही दो, बता ही देते भाई, इतना बोल ही रहे हो तो। चलो जी, अब हम करेंगे डिस्कस तुम्हारा जो है सैचुरिक एसिड। तो वापस 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाने की जरूरत नहीं है, 6 कार्बन है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी कुछ स्ट्रक्चर बनाने बोले, रिएक्शन करने बोले, 6 कार्बन है, ज्यादा मगजमारी करने का ही नहीं। तो क्या है सैचुरिक एसिड में, ऊपर COH, नीचे COH, बाकी सेम टू सेम, सेम टू सेम, H OH OH H H OH H OH, सिंपल सा। और ये क्या है तुम्हारा सैचुरिक एसिड। अब टेक्स्ट बुक में बनाने का इसको अलग तरीके से बनाया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिंपल तरीके से ऐसे किया, देखो डंडी खींची, 1 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं ठीक है, तो क्या कर दिया उन्होंने, जो अपन ने ऐसे लिखा था उन्होंने ऐसे लिख दिया, ये CHO है, HOH OHH HOH HOH, और चुपचाप से इन्होंने नीचे लिख दिया CH2OH। सेम चीज है, हम क्या कर रहे हैं इंडिविजुअली डिम 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 कर रहे हैं, इन्होंने एक सिंपल डंडी मार ली, समझ जाओ बीच में कार्बन ही होगा, इन्होंने बोला समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। सही है भाई, अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक्चुअली फिशर फॉर्मूला इस तरह से तुम बना सकते हो, एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली पूछा है, टीचर बोलते हैं बुक का ही चाहिए तो ऐसा बना देना, बाकी तो क्या ही बात है। बाकी सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, डंडी खींच दो, है ना, डंडी खींच दो, डंडी खींच दो, तुम पे डिपेंड करता है, बट है कंसेप्ट सेम ही है। बट अभी बताने के लिए अगर बताना ही है तो चलो ठीक है यार, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को, तो बता ही देते हैं। COH HOH OH H HOH HOH CH2OH, ये तुम्हारा है ग्लूकोस, ये तुम्हारा है ग्लूकोनिक एसिड, और सैचुरिक एसिड भी ऐसे तुम बनाओगे बच्चों, कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ फर्क इतना है, ये COH, ये COH HOH OHH HOH HOH, ये तुम्हारा हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों अपन ने फिशर देख लिया, अब कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं और भी। वो इंटरेस्टिंग देखने से पहले तुम लोग को मुझे कॉन्सेप्ट बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बच्चों तुमको एक चीज पढ़ानी है, 10th चैप्टर में तुमको आएगा वो, तुम लोग ने पढ़ रखा ही होगा थोड़ा बहुत बेसिक, तो कि तुमको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन करके एक चैप्टर है, और तुम लोग को पता होगा कि 11th में तुम्हारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी चैप्टर्स आएंगे, तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, डोंट वरी, बट अभी तुमको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। Okay, and has its specific rotation. इसका मतलब क्या, एंड कितना होता है वो बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। इक्वल टू प्लस 52.7 डिग्री। अब देखो होता क्या है बच्चों, इसका एक रोटेशन होता है, और रोटेशन का सिंबल होता है। ना व्हाट डू दिस बेसिकली मींस। हाँ हाँ सर। So बच्चों ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू 52.7 डिग्री। अब समझने की कोशिश करना। सो आगे तुमको कॉन्सेप्ट आएगा,
डोंट वरी अबाउट इट, बट बेसिक तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू गिव यू ऑल. So basically what happens when you pass a plane polarized light, तो certain compounds have property to rotate the light. मतलब उस कंपाउंड में से अगर लाइट पास होगा तो लाइट की प्रॉपर्टी है, मतलब वो कंपाउंड के कारण लाइट रोटेट करेगा. अब क्या रोटेट करता है, क्यों रोटेट करता है, किसमें से पास करोगे तुमको आएगा, डोंट वरी, बट इतना बेसिक याद रखना. सो रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो वो लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में, इतना याद रखना. फिलहाल रोटेट करता है लाइट को, कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है. नाउ इसके बियॉन्ड क्या है, दैट विल कवर इन वन चैप्टर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर होने वाला है, 10th चैप्टर तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बट द आइडिया हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट. ठीक है, समझते हैं. पहले तुमको रेफरेंस लेना पड़ेगा बच्चों, फिर मैं टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल. So there is a compound known as glyceraldehyde. Okay. अब it has, अब समझना है पहले तो दिखता कैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो इस तरह से कुछ दिखता है ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, एंड या सो एक स्ट्रक्चर उसका ऐसा है, और देयर इज वन मोर, और उसको क्या बोलते हुए मैं तुमको बताऊंगा. आपने 11th में कभी सुना होगा, आई लेट यू नो. तो ये सेम है, CHO CH2OH. यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है. इट कैन बी पॉसिबल अदरवाइज ऑल्सो, OH इधर आ सकता है, H इधर आ सकता है. इन दोनों को हम बोलते हैं बच्चों enantiomers. Let me write with the visible pen. This both are called as, so this both are called as enantiomers of glyceraldehyde. तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक ही बात है, दोनों भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, लेकिन यहां पर HOH है, यहां पर OH है, मतलब इतना डिफरेंस है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट. बच्चों एक कॉन्सेप्ट नया पढ़ाता हूं. ये जो कार्बन है ना, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन. इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन. क्या बोलते हैं हम इसको, कायरल कार्बन. कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके चारों ओर कुछ और ही ग्रुप अटैच्ड है. तो यहां पर CHO है, यहां पर H है, यहां पर OH है, यहां पर CH2OH है. तो कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिनके चारों ओर डिफरेंट 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 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं. तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कार्बन है जो बीच का है, दैट इज अ कायरल कार्बन. और समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम. अब कुछ नया पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार. कैसा होता है ना बच्चों, समझने की ट्राई करना, एकदम एकदम सिंपल समझने की ट्राई करना. देखो, एक स्मॉल डी होता है और एक स्मॉल एल होता है. ये स्मॉल डी को हम प्लस भी लिखते हैं और स्मॉल एल को माइनस भी लिखते हैं. इसको हम बोलते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी. मतलब क्या भैया, मतलब क्या, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंपाउंड में से पास करेंगे, क्या वो लाइट क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी. सिंपल. ये एक सिंबल है. देयर इज वन मोर सिंबल, कैपिटल डी कैपिटल एल. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि दोनों भी सेम टू सेम है. गलत बच्चों, बिल्कुल भी नहीं. ये जो प्रीफिक्स है कैपिटल डी कैपिटल एल, इट इंडिकेट्स, पहले सुनना फिर बताऊंगा. इट इंडिकेट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर. तो बड़ी बड़ी बात है बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बताता हूं मैं क्या है. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएगा. अब वो क्या इंटरेस्टिंग चीज बताएगा, इसको समझने से पहले लेट अस सी द स्ट्रक्चर. So let us see the structure of glucose बच्चों, very simple. Again let us repeat.
जो अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अपन ने पढ़ा था कार्बन, देखो 6 कार्बन बना देने का पहले चुपचाप से, ज्यादा सोचने का ही नहीं। ओके, ऊपर वाला याद करो बच्चों, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO CH2OH, नीचे वाला CH2OH, HOH, फिर OHH, HOH, HOH। ये अपने ग्लूकोज स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब समझने की कोशिश करना बच्चों। फिर मैंने तुमको पढ़ाया ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप सोचोगे भैया आपने अचानक से ये क्यों पढ़ाया ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या किया इससे, इससे क्या मिला आपको? तो लेट अस ट्राई टू कोरिलेट नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल, समझने की ट्राई करना। लेट मी अगेन मेक ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेट मी अगेन मेक ग्लिसरॉल्डिहाइड। मैंने बताया था आपको कार्बन है, CHO है, CH2OH है एंड HOH है। ये था कायरल कार्बन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब आप ये देखो, लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इफ यू ट्राई टू सी दिस प्रॉपर्ली, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी बच्चों, एंड दैट सिमिलैरिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है एंड दिस इज योर ग्लूकोज। तो इफ यू लुक एट हियर प्रॉपर्ली ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व ये जो चेन कनेक्टेड है लास्ट की, ये जो ये भी कायरल कार्बन ही एक्चुअली देखा जाए तो, यहाँ पर भी ऊपर एक अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, नीचे अलग ग्रुप है। इट्स अ कायरल कार्बन ओनली, बट इफ यू सी द लास्ट का चेन you can find a very vivid similarity. Now this is very interesting to observe, and why it is very interesting to observe, क्योंकि now इसका नामकरण होगा और इसका नामकरण इसी बेसिस पर होगा। तो समझने की ट्राई करना बच्चों, एकदम सिंपली मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला प्लस वाला और माइनस वाला D और L, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज लीवो रोटेटरी। ये कैपिटल D और कैपिटल L डज नॉट इंडिकेट डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, ये दोनों भी अलग अलग है। अब कैसे अलग है? ये वाला जो ग्लूकोज है, वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू अलाउ द लाइट टू पास, इट विल रोटेट द लाइट, सो इट शोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, मतलब इट विल रोटेट द लाइट। तो इसको जब मैं लिखूंगा या इसका जब नामकरण करूंगा तो पर प्लस आएगा, या डी भी लिखो, कुछ भी लिखो। ये प्लस का मतलब लाइट अगर उसमें से पास होगी तो लाइट को रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो इट इज शोइंग स्मॉल डी नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, but it is also having similarity with glyceraldehyde। कौन सा glyceraldehyde? ये वाला, इससे कुछ सिमिलैरिटी है। और ये वाला glyceraldehyde को हमें ना ये ऐसा लिखते हैं, डी और प्लस लिखते हैं इधर, तो सेम यहां पर हम लिखेंगे डी डैश प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज तो वो है प्लस क्योंकि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बता रहा है नेचर, और डी क्यू क्योंकि इट इज हैविंग सिमिलैरिटी विद ग्लिसरॉल्डिहाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, वापस सुनना समझना अच्छी तरह से। दिस इज अ ग्लूकोज मान लिया, ये प्लस, क्योंकि ये प्लस के लिए तुमको बताया था, या तो प्लस लिखो या तो स्मॉल डी लिखो। इट शोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, मतलब वो लाइट को रोटेट करेगा, लाइट को रोटेट करेगा। तो ये वाला जो ग्लूकोज है, इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी दैट इट कैन रोटेट द लाइट। तो प्लस तो इसके लिए आ गया, और ये कैपिटल डी क्यों आया? क्योंकि इट इज हैविंग सिमिलैरिटी विद ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो भी ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड डी वाला। इसको लिखने का तरीका ही है, इन आई एम रिपीटिंग बच्चों, कैपिटल डी का मतलब आपका कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है। कैपिटल डी का मतलब ये होता है कि आपका कंपाउंड ये वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट। So now let us study, so we already saw SADL configuration and all these things. Now let us study something called as cyclic structure of glucose. तो अपन को अब तक मालूम पड़ गया बच्चों, अपने रियलाइज किया कि अपन
अलग अलग फॉर्म में ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 6 कार्बन वाला, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, HOH, थर्ड कार्बन पे OH आ जाएगा, यहाँ पर HOH, HOH। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक तरह है ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने का, वेरी सिंपल। लेकिन क्या हुआ, ये CHO ना यहाँ पर ये फ्रीली पड़ा है, तो हुआ क्या, इन शॉर्ट इसके पास ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसा कुछ। इसका मतलब ये होता है ऐसा ग्रुप है। तो हुआ ये, जब ये वाला स्ट्रक्चर को लिया और बहुत सारे रिएक्शंस कराए, फॉर एग्जांपल इसके साथ अपन एक रिएक्शन कराया NaCO3 के साथ, ठीक है, NaHSO3 रिएक्शन कराया, तो ग्लूकोज का तो ऐसा कुछ आना चाहिए था, ONaSO3H कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला बेटा। देखो ऐसा माना जाता है अगर एल्डिहाइड ग्रुप या कोई कीटोन ग्रुप है तो रिएक्शन होना चाहिए। तो ग्लूकोज के अंदर तो अपन ने पढ़ा ऑलरेडी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, तो अगर होता है तो यहां पर दिख भी तो रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो रिएक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ बेटा रिएक्शन। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है और इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब जन्म हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। देखो बेटा मेरा पॉइंट बहुत सिंपल था, अगर ग्लूकोज है, ठीक है, और अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो NaHSO3 के साथ, और अगर हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, अपन को दिख रहा है ना इधर एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड है, तो ये रिएक्शन होना चाहिए और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला बेटा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है या कुछ ऐसा रॉन्ग है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस ग्लूकोज के ये स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जब रिएक्शन कराए और जब कभी भी देखो ऐसे फ्रीली एल्डिहाइड होगा ना, कीटोन होगा ना ऐसे फ्री पड़ा हुआ, तो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था, इसीलिए हमको रिंग स्ट्रक्चर पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाना पड़ा। तो बच्चों अब रिंग स्ट्रक्चर को समझते बेटा, उसके लिए पहले तुमको वापस से समझना पड़ेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऊपर CHO होता है, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। चलो इस बार देखो समझना बेटा, मैं क्या क्या क्यों क्यों कर रहा हूँ, किस रीजन से कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना बेटा, एकदम अच्छी तरह से। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CHO है ना, CHO, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी सब सेम, HOH है ना, CHO ऐसे ही होता है ना, CHO, तो मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया, CO इधर और H इधर, ऐसे ही लिखने का तरीका है, CHO को लिखने का तरीका है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, एज इट इज लिख दिया बाकी सबको, OHH, HOH, HOH, CH2OH। अब क्या किया, कुछ साइक्लिक चेंज लाते हैं। चलो यहां पर जो हाइड्रोजन है उसको हम ऊपर शिफ्ट कराते हैं इधर, तो ये क्या आएगा, C डबल बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये O और H भी आ जाएगा इधर, ओके, H भी आ जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम, हाइड्रोजन था तो रहेगा ही सेम टू सेम, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, थर्ड पोजीशन पे OHH था, फोर्थ कार्बन पे HOH था, हाइड्रोजन था, और यहां पर तुम्हारा बच्चों सिंपली कार्बन है और ऑक्सीजन चला गया ऊपर, सॉरी, तो यहां पर ऑक्सीजन बच गया। अब समझने की ट्राई करना, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लाने वाला हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये एक वैलेंसी 2 3, तो इसके 3 ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, 1 2 3 4, ये वाला भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, ये वाला वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो इन शॉर्ट क्या बना, यहाँ पर एक रिंग बना और बाकी का नीचे का एज इट इज। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि ये वाला हाइड्रोजन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन O और H आ गया, तो H बन गया इधर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अच्छा, इधर से हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन इधर से चला गया, तो ऑक्सीजन अकेला हो गया इधर, तो ये ऑक्सीजन को मैंने बीच में रख दिया कि भाई तू भी मजे ले, मैं भी मजे लेता हूँ, तो बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी मेरी। और क्योंकि ये OH मैंने तुमको सिखाया, क्योंकि ये OH राइट में इधर, तो ये आ जाएगा। तो मैं तुमको एक और चीज बता देता हूं अभी इंफॉर्मेशन के लिए। ग्लूकोज के बच्चों, देयर आर 2 डिफरेंट आइसोमर्स, एक तो अल्फा ग्लूकोज, एक तो बीटा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप राइट में है, अगर तुम्हारा OH ग्रुप राइट में है, तो इट इज अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा डी भी आएगा ही, प्लस भी आएगा ही, सेम पहले जैसी। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी क्यों आया, क्योंकि ग्लिसरॉल की तरह लास्ट का पोर्शन है इसका। और अल्फा क्यों आया, क्योंकि OH राइट में है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भैया कि हमारा OH लेफ्ट की तरफ हो, बिल्कुल हो सकता है बेटा, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, हो सकता है। ये OH लेफ्ट की तरफ है तो करते, वो भी एक पॉसिबिलिटी बताते हैं, है ना। OH राइट की तरफ है, बाकी सब कुछ सेम, CH2OH HOH सेम टू सेम, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, HOH H, और यहाँ पर वापस ऑक्सीजन आ जाएगा, कनेक्टेड, सेम। देन यहाँ पर क्या है, OH लेफ्ट में है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बीटा, D प्लस ग्लूकोज। क्यों ऐसा, अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, विन बीटा क्यू और डी क्यू, क्योंकि ग्लिसरॉल से सिमिलरिटी है इसकी। और ये बीटा क्यू आया क्योंकि लेफ्ट में OH है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप है बच्चों रिंग स्ट्रक्चर का। कुछ रिंग की तरफ हम पहुंच रहे धीरे धीरे। देखो बेटा, नेमिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, आई टेल यू व्हाट इट इज, वेरी सिंपल। ये OH को देखने का, अगर ये OH राइट में है तो अल्फा तो आएगा ही। डी क्यू, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाया बच्चों पहले ही, ग्लिसरॉल जो है उसकी तरह सिमिलरिटी है, तो मैंने उसको डी लिख दिया। प्लस क्यू क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो 3 चीजें है यहाँ पर। अल्फा क्यू क्योंकि तुम्हारा जो OH है वो राइट में आया, अगर OH लेफ्ट में आता तो बीटा हो जाता। डी और प्लस क्यू सेम रीजन, इसका मतलब होता है लीवो, डी का मतलब होता है ग्लिसरॉल से सिमिलरिटी। बेसिक तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको, मैं अंदर अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट एकदम बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ ये। सो बच्चों नाउ अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर रिंग स्ट्रक्चर में। अब तक हमने देखा सीधा सीधा कैसा दिखता है, फिर थोड़ा बहुत रिंग कैसा दिखता है, अब पूरा रिंग कैसा दिखता है उसको हम देखेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू बिल्ड थिंग्स। तो बच्चों देखो, ऐसा बोलते हैं पॉपुलर कल्चर में ऐसा माना जाता था कि ग्लूकोज जो है बच्चों तुम्हारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, उसकी तरह दिखता था, और उस स्ट्रक्चर का नाम है पायरन स्ट्रक्चर। अब पायरन कैसे दिखता है और इससे मेरा क्या फायदा है और एडवांटेज है। तो पायरन बड़ा प्यारा सा है, आई शो यू हाउ इट इज मेड। ऐसा कुछ होता है पायरन, शिनशन शिनशन प्यारा प्यारा, शिनशन शिनशन प्यारा प्यारा, कर है कितना क्यूट। Okay, so this is what a pyran looks like. So now what they said, let us make the structures, the cyclic structure of glucose. तो एक बहुत सिंपल है, इस तरह से कुछ बनाना है तुमको। तो देखो ऐसा कुछ है, मैं तुमको स्केलेटन बताता हूँ पहले कैसा है। ओके, सो बेसिकली क्या होंगे, देखो अब तुमको ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ एकदम मैं। कितने आइटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एटम्स, राइट, देयर आर 6 एटम्स। तो आपको है ना क्या करना है, ये अगर ऑक्सीजन है, एक कार्बन यहाँ पर होगा,
दूसरा कार्बन, तो ऐसे में लिख देता है इसको, चलो कार्बन 1, कार्बन 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 कार्बन। तो इन टोटल बच्चों ऐसे 5 कार्बन एटम हो गया। अब समझना एकदम अच्छी तरह से, एकदम एकदम अच्छी तरह से समझना। ये तुम्हारा अल्फा है, इसी को देख करके स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहले तुम्हारा HOH है, तो बस HOH। सिमिलरली सेम तरीके से चलते रहो, HOH है तो इधर भी HOH, उसके बाद OHH, उसके बाद सेम HOH जो होता है, उसके बाद लास्ट में क्या था, ये वाला CH2OH, CH2OH और नीचे H। अब ये कार्बन 1 है, चलो इसको मैं एकदम प्यार से तरह से लिखता हूं, कार्बन 1 है ये, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। अब भैया इसमें कुछ कुछ महान है ऐसा कुछ नहीं, बच्चे पहली बार ये स्ट्रक्चर देख डर जाते हैं, बोले क्या है ये, कुछ भी बताते हो भैया आप, यार डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। अरे कुछ नहीं है, 6 एटम्स है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और जो यहाँ पर था एग्जैक्ट ड्रॉ कर दिया मैंने, HOH था तो HOH बना दिया, HOH था HOH बना दिया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर OHH था तो OHH बना दिया। जब जब जो की जरूरत थी तब तब वो बना दिया और काम खत्म कर दिया। अब ये वाला कौन सा आएगा बच्चों, क्योंकि तुम लोगों ने देखो अल्फा से बनाया तो ये हो जाएगा, नाम देखना बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग, अल्फा डी प्लस, ये तो आएगा ही क्योंकि देखो ये सब अल्फा डी प्लस, तो सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया। और क्योंकि और ग्लूकोज तो वो है ही बच्चों, और क्योंकि वो पायरन से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरोनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, पायरोनेज। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर भैया। लेकिन हमको बीटा भी चाहिए तो बनाओ, इसको देख करके बनाओ, बना सकते हो, क्या बड़ी बात है। वापस सेम फ्रेमवर्क, सेम फ्रेमवर्क, वापस सेम फ्रेमवर्क होगा, वापस डिंग 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 OHH, तो OH H H OH, जो दिखता है बनाने का, ज्यादा सोचने का ही नहीं, OHH, बाद में वापस HOH, बाकी सेम टू सेम CH2OH H। डिफरेंस क्या दोनों में, डंडी ड्रॉ कर देता हूं मैं, लक्ष्मण रेखा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक ही चीज है बच्चों, देखो यहां पर HOH है, यहां पर OHH है। क्यों, क्योंकि तुमने अल्फा से बनाया था, ये तुमने बीटा से बनाया। अब यहां पर क्या नाम होगा, सेम बीटा डी प्लस ग्लूको और पायरोनेस, क्यों, क्योंकि पायरन जैसा दिखता है वो, पायरोनेस। भैया लेकिन एग्जाम में याद कैसे रहेगा, अरे बहुत सिंपल है ये, इसको याद रखने का, बस ये तो उधर से चलने का, HOH वो सब क्या है, फ्रेमवर्क बना देने का पहले। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हैवर्थ फॉर्मूला ऑफ एनोमर्स ऑफ ग्लूकोपाइरोनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, हैवर्थ ने दिया था ये, ठीक है, एंड ये वर्थ भी है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो।